हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर MCQs में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का पेपर। ये बैच 1 का पेपर है जो कि 25/7/2022 को कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए आज के पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। हमारा पहला MCQ है कि अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ सिक। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आ जाएगा इन माई ओपिनियन शी इज़ सिक। अकॉर्डिंग टू मी गलत आता है, इन माई ओपिनियन ठीक आता है, मेरे ख्याल में वो बीमार है। वी ऑफन वॉक अक्रॉस द फील्ड। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऐसे भी होगा कि आपको नीचे भी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई हुई होगी, आपको फिर करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। जैसे कि ये MCQs देख ले, गॉश वी हैव डन अ मिस्टेक। सो इसका करेक्ट भी वही आएगा, गॉश वी हैव डन अ मिस्टेक। इफ़ आई एम यू आई विल नेवर इन्वाइट हर अगेन। सो सही आ जाएगा इसका करेक्ट, इफ़ आई वर यू आई विल नेवर इन्वाइट हर अगेन। कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर जो है करेक्ट क्या जाएगा, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। आफ्टर शी टाइड हर लेसेस शी ब्रेक्स हर ग्लासेस। सो इसका करेक्ट क्या जाएगा, आफ्टर शी टाइड हर लेसेस शी ब्रोक हर ग्लासेस। यहाँ पर जो है टेंस का जो है फ़र्क था, नीचे वो सही हो गया फिर। डिड यू डू इट ऑन पर्पस। सो यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा वाज इट डन बाय यू ऑन पर्पस। इट्स एजेस सिंस ही हैज़ अराइव्ड। सो यहाँ पर जाएगा इट्स एजेस सिंस हिज अराइवल। ऑल अलॉन्ग द सेंचुरीज देयर हैव बीन वॉर्स। यहाँ पर जाएगा ऑल ओवर द सेंचुरीज देयर हैव बीन वॉर्स। इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल बी कैचिंग लार्क्स। ये एक पोर्टुगीज़ प्रोवर्ब है जिसका इंग्लिश में हम ये ऐसे लिखते हैं, इफ़ द स्काई फॉल्स we shall catch larks. I gave him as much as he could eat it. So यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट, I gave him as much as he could eat. A third of prisoners is from Spain. इसका करेक्ट होगा a third of prisoners are from Spain. She will be very angry unless we do not reach there on time. यहाँ पर आ जाएगा She will be very angry if we do not reach there on time. यहाँ पर अगर हम देख ले सो कुछ जगह पर टेंसेस का है, कुछ जगहों पर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का है, कुछ जगहों पर सिंगुलर प्लूरल का मसला होता है। सो ये जुमले बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक इंग्लिश प्रैक्टिस हो तो, वरना ये MCQs कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। They said to us, are you leaving tomorrow? सो अगर हम इसके नरेशन चेंज करें, दे आस्क अस इफ़ वी वर लिविंग टुमारो। आइदर ऑफ द प्लेन्स आर वर्केबल। सो सी आ जाएगा आइदर ऑफ द प्लेन्स इज़ वर्केबल, क्योंकि यहाँ पर आइदर आया है, फिर प्लेन्स आइल तो प्लूरल है लेकिन हम इज़ लगाएंगे। आई वुड रादर टू अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप दैन स्टडी हेयर। सो इसका सी आ जाएगा आई वुड रादर अप्लाई फॉर अ फॉरेन स्कॉलरशिप दैन स्टडीइंग हेयर। Sam knows me for a long time. सो इसका आ जाएगा I am known by Sam for a long time. FPSC वॉइस है इसका। She is married with a pilot. So she is married to a pilot. With नहीं आता, to a pilot. They weren't artists. They were detectives in disguise. इसका आ जाएगा They weren't artists. They were detectives in disguise. जुमला सही था इसलिए वापस आ जाएगा। सिर्फ ये यहाँ पर एक कॉमा नहीं था वो लगा लिया गया तो ठीक हो गया। ये छोटी छोटी डिटेल है जिसको आपको नोटिस करना होता है और आपको फिर करेक्शन करनी होती है। आई लुक एट मी इन द मिरर। सो आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। डैश वॉज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम। शहीद या मार्टर ऑफ इस्लाम। So she was Hazrat Sumayya radhiyallahu anha. Dash accompanied the Holy Prophet, peace be upon him, in the cave of Sor.
गार सौर में आप वसल्लम के साथ कौन थे? सही जवाब है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। The Congress of Vienna was concluded in, so it was concluded in 1815. To be specific, it was 9 June 1815. It consists of a range of agreements. Those were concluded on that date. The Martello Tower in Clacton on Sea was built to check. ये जो है जिनको नहीं पता, सो दीज वर अ चेन्स ऑफ टावर, जैसे कि यहाँ पर होती है ना पहले ज़मानों में कुछ फासले पर टावर्स होते थे इसलिए ताकि वो सर्वेलेंस कर सके। इसी तरह ये टावर जो थे दीज वर बिल्ड बाय द ब्रिटिश टू हैव अ चेक ऑन द नेपोलियनिक, जो नेपोलियन की नेवल फोर्सेस थी उन पर एक चेक रखने के लिए, ताकि वो समुंदर में देख सके कि आया वो अटैक करने वाले हैं या नहीं, या आ रहे हैं या नहीं पहुँचे वगैरह। सो सही जवाब है नेपोलियनिक नेवल अटैक। Term morphology in linguistics deal with, so it deals with the study of formation of words। और इसके साथ एक पॉइंट है आप नोट कर ले, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि पेपर में आ जाए, फिर भी दिस वर्ड द मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स, दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ऑगस्ट स्क्लेचर इन 1859। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कंक्लूडेड बिटवीन एलाइड फोर्सेस एंड, सो सी जवाब है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी जंग हार चुका था इसलिए द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कंक्लूडेड विच पुट सम हार्श कंडीशंस ऑन जर्मनी। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंक्लूडेड अंडर द लीडिंग स्ट्रगल ऑफ, सो इनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, एंड दोज हु डोंट नो ही वाज द फॉर्मर चांसलर ऑफ द जर्मन रीख। He was the first chancellor of the German Empire from 1871 till 1890. Dash is deemed as the father of history, so Herodotus is deemed as the father of history. He was a Greek, or he is famous for his detailed accounts of the Greco-Persian wars. The book Urdu Evolution and Reforms was written by, so ये किताब लिखी है by Maria Maldonado Garcia. My brother book was written by, so it was written by Fatma Jinnah. Fatma Jinnah was the sister of Qadi Azam Muhammad Ali Jinnah, and she was a dentist by profession. Hazrat Sachal Sarmas is also known as, he is also known as Sachu Sarmas. इनका असल नाम था अब्दुल वहाब फारूकी। He was a Sufi poet and he was from Mehran, which is a place in Sindh. Ustad Salamat Ali belonged to Dash Gharana, so he belonged to Sham Chaurasi Gharana. जिनको नहीं पता, although it is very unlikely, लेकिन उस्ताद सलामत अली was a Pakistani classical vocalist. Dash discovered X-rays, so इनका नाम था Wilhelm C. Röntgen. He discovered X-rays in 1895, जिसकी वजह से X-rays को Röntgen rays भी कहते हैं। Human beings belong to the species, so human being belongs to Homo sapiens. यहाँ पर जो होमो है ये जीन्स रिप्रेजेंट करता है और सेपियन ये स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है। Deficiency of dash affects bone, so deficiency of vitamin D affects bone. ये क्यों? Because विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन इफेक्ट होंगे, और जो बेसिकली इन चिल्ड्रंस it causes osteoporosis and fractures. It is also the lead cause of these diseases in the adults. Copper test checks, so it checks the blood. यहाँ पर जो copper test होता है it is used to measure the amount of ceruloplasmin. जिनको नहीं पता कि ये क्या बला है, so it is a protein that used to carry and store the copper in the blood. अगर इस टेस्ट से पता चलता है कि कॉपर जो है ये बॉडी में पूरा है या नहीं है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, सो हेमोग्लोबिन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो आयरन है। द टर्म मॉर्फोलॉजी इन बायोलॉजी डील्स विद, इससे पहले इस पेपर में आया था कि लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फोलॉजी किससे कहते हैं। यहाँ पर आया है कि बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी किसके साथ डील करती है, सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। Balloon is filled with, so a balloon is filled with helium. Helium गैस से balloon को fill किया जाता है
जिसके बाद उसको फिर हवा में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस जो है ये बहुत ज़्यादा हल्की है। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन बींग्स आर, सो जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें मिल्क टीथ की तादाद जो है ये 20 होती है, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे। डैश इज़ अ कॉइनेज मेटल, सो कॉपर इज़ अ कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल का मतलब है कि इससे कॉइन्स बनाए जाते हैं। एक कॉपर के अलावा सिल्वर और गोल्ड भी कॉइनेज मेटल्स है। सो अगर कहीं पर आपको कॉपर की जगह सिल्वर या गोल्ड आ गया सो वो भी ठीक ही हिसाब होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स कैन बी डिटर्मिन्ड बाय, सो सही जवाब है नन ऑफ दिस, लेकिन करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके लिए लिख लिया है, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। From a molecular legend, a pair, if donated to metal, form from its dash orbital। यहाँ कहते हैं कि एक मोलिकुलर लेजेंड है, उसमें अगर एक पेयर डोनेट होगा मेटल को तो वो किस ऑर्बिटल से होगा, सो इट विल बी फ्रॉम इट्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। हीलियम इज एग्जिस्टिंग वाइल हीलियम डज नॉट, हीलियम +2 चार्ज, बिकॉज हीलियम हैज़ बॉन्ड ऑर्डर। सो ये जो हीलियम पर जो 2 चार्ज आता है इससे उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है ये नॉन ज़ीरो हो जाता है, जबकि हीलियम का जो जिस पर चार्ज ना हो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। दैट्स वाई हीलियम +2 इज़ एग्जिस्टिंग, यानी वो एग्जिस्ट करता है। एन एनेंशियोमर कैन बी डिटेक्टेड बाय, सो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय पोलरीमीटर। द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज मेड इन द fetus is, सो सी जवाब है हार्ट। द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट ग्राउंड लेवल ऑन अर्थ इज फाउंड एट, सो ग्राउंड लेवल पर जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था वो था अंटार्कटिका का इन 1983। ये अंटार्कटिका में एक जगह है जिसका नाम है वॉस्टॉक स्टेशन, वहाँ का टेम्परेचर 1893 में गिर कर हो गया था -82.9 डिग्री सेल्सियस। The microbes are unicellular organisms that are visible only by microscope. One of its example is, so microbe की example है protists. Protists belong to the kingdom Protista. Agar is commercially obtained from, so agar जो है it is obtained from the red algae. Among the following substances, which one is not a conductor? So a silicon is not a conductor. Silicon जो है ये एक semiconductor है। Insulating materials are dash in nature. Insulating जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट पास नहीं होती, so they are dielectric in nature. Dielectric means जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। The most common monomer of carbohydrate is, so it is glucose. Glucose is the most common monomer of carbohydrates. Triglycerides जैसे कि fats and oil are made up of, so they are made up of fatty acid and glycerol, water, glycerol and salt. For a good vision, dash is important. So for a good vision, vitamin A is important. Miscible liquids that have different boiling points can be separated by, so ऐसे लिक्विड को सेपरेट किया जाता है by the process of distillation. The genetic information of bacteria is stored in the DNA in one circular chromosome. As we all know that DNA is the genetic information storehouse. Because penicillin prevents peptidoglycan synthesis, it is more effective on dash cells. So it is more effective on gram-positive cells. Penicillin. The fact that viruses are obligate intracellular parasites means that they require dash for reproduction. So viruses, आसान बात है, वायरस requires host cell for reproduction. अगर host cell नहीं होगा तो वो reproduction नहीं कर सकेंगे. So सी जवाब है host cell. Lipid rich component of bacterial cell are, so they are cell membrane. The coldest city of Pakistan, so the coldest city of Pakistan was Skardu in 1995, जब वहाँ पर जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था -24 डिग्री सेल्सियस।
अभी भी है, लेकिन ये कोल्डेस्ट सिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा कम था। Who is the head of Afghanistan? So the head of Afghanistan is Hibatullah Akhundzada. In February 2021, which state has launched a 10-year space program? So Turkey launched a 10-year space program in 2021. ये जो अहम इवेंट्स होते हैं पिछले साल 2 साल के, एटलीस्ट पिछले 1 साल के, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गए जैसे कि विजिट्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट पिछले 1 साल की आपको याद होनी चाहिए जब आप पेपर में बैठे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। Who became Japan's new Prime Minister on September 16, 2020? So इनका नाम है योशिहितो सागा। He became he was the Prime Minister till 2021, जिसके बाद फूमियो किशिडा जो है he became the Prime Minister. The South Asian Association of Regional Cooperation, which means SAARC, consists of, so SAARC के अभी जो है 8 members है, so सी जवाब है 8. Where in May 2019 the 14th summit of OIC was held? So it was held in Mecca. अब ये पेपर 2022 में हो चुका है, लेकिन इसमें MCQs आया है 2019 का। so कितने साल पुराने MCQs यहाँ पर आया है? Just think about it. How many votes Pakistan needs from FATA members to exit from grey list? So वहाँ उस वक्त जो है पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए थे। पाकिस्तान लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर, सो पाकिस्तान का लार्जेस्ट इम्पोर्ट पार्टनर जो है ये चाइना है, जबकि इसका लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट जो है इट इज़ इन USA. James Webb Space Telescope was launched in space on, so it was launched in space on 25th December 2021. What was the slogan of 17th Multinational Maritime Exercise named as Aman 2021 in Pakistan? So इसका स्लोगन था टुगेदर फॉर पीस, और इसमें 45 मुल्कों ने शिरकत की थी, यानी उनकी फोर्सेस ने। The current Secretary General of OIC is, so his name is Hussein Ibrahim Taha, and he is Secretary General since 29 November 2020. The Hollywood is located in, so Hollywood is located in California. Which state hosted the OIC meeting on Afghanistan in December 2021? So इस स्टेट का नाम है पाकिस्तान. Current President of Iran, so इनका नाम है इब्राहिम रईसी. In February 2021, which state declined to export arms to India due to its poor human rights record? So इस कंट्री का नाम है जर्मनी. They declined क्योंकि उस वक्त जो है अभी भी इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. Which country achieves the UN's climate action goal before 2030? So इस कंट्री का नाम है पाकिस्तान. इन्होंने 30 साल का जो गोल है वो 3 साल ही में अचीव कर लिया था, which was a big achievement. Which international organization has proposed a $50 billion global vaccination plan? So ये तो पुराने MCQs है, ये IMF ने किया था. Taliban took over Kabul in, so they took over in August 2021. Where in 2021 the government of Aung San Suu Kyi was toppled by military? So it was in Myanmar in 2021. Aung San Suu Kyi, it was her government, and her government was overthrown and the military, they just took over. The summer 2021 Olympics were held in, so the 2021 summer Olympics were held in Tokyo, और इस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कोई भी मेडल नहीं जीता था. When did National Assembly pass the bill for EVMs, electronic voting machines? So ये बिल पास हुआ था in November 2021. अच्छा, अभी मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैंने सिर्फ आंसर लिख लिए हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सॉल्व करके दूँ, सो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ Q इज इक्वल टू 5R माइनस S, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R इन टर्म्स ऑफ Q एंड S? सो ये जब हम R को एक जगह छोड़ेंगे और जो S और Q और 5 को इस दूसरी जगह लाएंगे, सो इट विल बिकेम R इज इक्वल टू Q प्लस S बाई 5.
8x² + 5x - 7 ब्रैकेट प्लस 3x² - 7x - 9। सो इसको आप सिंपली सॉल्व करें, जिसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 11x² - 2x - 16। 7x² + 3x + 2 - 5x² - 9x - 17। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x² + 12x + 19। If 1/5 of a number is quartered by 100, the number is -2000. If 33% proposals are rejected for a project, what is the ratio of the number of proposals accepted to the number of proposals rejected? So सही जवाब है 3:1। 9/9 multiply by 9/18 multiply by 9/27 multiply by 9/36 multiply by 9/45। पहले हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इसको पहले इंडिविजुअली करेंगे, यानी 9/9 1, फिर 1/3, फिर 1/2 1/3 1/4 एंड देन 1/5। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे 120। सो सही जब हमारे पास होगा 1/120। The ratio 7:13 expressed as a percent equals, so it equals to 52%. If the ratio of males and females teachers in a school is 5:6 and the total teachers are 33, how many more male teachers should be hired to make the ratio 1:1? So C जवाब है 3. In an exam, 65% candidates pass in biology and 70% pass in mathematics, while 20% fail in both. If 440 candidates pass in both the subjects, find the total number of students appeared in the test. So total number student हो गए 800. What percent of 500 is G? So इसका ये मैं ना खुद सॉल्व कर सका, नहीं मुझे इंटरनेट पर इसका सही ऑप्शन मिला, इसलिए it is none of these. What would be the area of rectangle if the width is decreased by 25% and the length is increased by 16%? The area of a rectangle is the product of its length and width. So सही जवाब आ जाएगा 13% decrease. What percent of 200 is 8? तो सही जवाब है 4%. The fraction of 25% is, so it is 1/4. The boat travels at a speed of 100 km/h when going from initial point to a destination, while the speed of the boat was 130 km/h when coming back from destination to initial point. What was the average speed in the whole journey? So सही जवाब है 115 km/h was the average speed of the boat in the whole journey. The average salary of all the workers in a restaurant is 8,000. The average salary of 7 cooks is 12,000 and the average salary of the rest workers is 6,000. How many workers are there working in that restaurant? So सही जवाब है 21. The mean of 5 observation is 60. The mean of 10 observation is 30 and the mean of 15 observation is 20. Then the mean of all 30 observation is, so सही जवाब है 30. The average salary of 3 employees is ₹15,000. If the salaries are in the ratio of 3:5:7, what is the lowest salary of the employees? So हम इसको ऐसे करेंगे कि 3 + 5 + 7 हमारे पास जो आ जाएगा, तो हम ऐसे करेंगे कि 3 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 1500। इसका हम जब करेंगे तो हमारे पास लोवेस्ट जो आ जाएगा वो 9000 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है एवरेज आ जाएगा जो बीच में वो 15,000 और फिर हमारे पास थर्ड के जो रेशो आ जाएगा इट विल बी 21,000। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंचती है। अगर आप हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।